अर्जुन राठौर एक सीधा साधा आदमी था। वो एक छोटे से शहर में रहता था। लाइफ मुश्किल थी, लेकिन वो मेहनत करता था। उसे ईमानदारी और न्याय पे यकीन था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर पे विक्रांत सिंह का राज था। वो एक बेईमान नेता था। सिंह गरीबों का शोषण करता था। जो भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता, उसे वो चुप करा देता था। अर्जुन हर रोज ये अन्याय होते हुए देखता था। उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अर्जुन दूसरों से अलग था। वो चुपचाप देखता नहीं रह सकता था। उसने फैसला किया कि वो लड़ेगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। विक्रांत सिंह ताकतवर था, लेकिन अर्जुन सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार था। अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए। वो इस व्यवस्था को चुनौती देने को तैयार था। वो एक बेहतर कल के लिए लड़ने को तैयार था। अर्जुन का दिल बदलाव की चाहत से जल रहा था। उसने छोटी शुरुआत की। उसने अपने पड़ोसियों से बात की। उसने उन्हें उनके भ्रष्ट नेता के बारे में अपनी बातें बताई। उसने उन अन्याय के बारे में बताया जो उन पर हो रहे थे। पहले तो लोग डरे हुए थे। विक्रांत सिंह के खिलाफ बोलने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें उसकी ताकत और रसूख का पता था। उन्हें उसके गुस्से का डर था। लेकिन अर्जुन का यकीन संक्रामक था। उसके जुनून ने उनके दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी जगाई। धीरे धीरे वो खुलने लगे। उन्होंने अपने अपने दुख और शोषण की कहानियां साझा की। अर्जुन ने सबकी बात धैर्य से सुनी। उसने उनके दर्द को समझा। उसने उनसे वादा किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। वो उनके हिकूक के लिए लड़ेगा। वो उनकी आवाज बनेगा। अर्जुन, तुम्हारी कहानी बहुत पावरफुल है। लोगों को विक्रांत सिंह के बारे में सच्चाई जानने की जरूरत है। हम सब मिलकर उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। एक दिन अर्जुन की मुलाकात सिया शर्मा से हुई। सिया एक निडर पत्रकार थी। वो एक लोकल अखबार में काम करती थी। वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई की तलाश के लिए जानी जाती थी। अर्जुन ने उसे अपना हमख्याल पाया। उसने अपनी कहानी सिया को बताई। उसने उसे विक्रांत सिंह के भ्रष्टाचार और शहरवासियों की दुर्दशा के बारे में बताया। मैंने उनके गलत कामों की अफवाहें सुनी हैं। तुम्हारा जुनून और समर्पण मुझे इंस्पायर करता है। चलो तुम्हारी कहानी पब्लिश करते हैं और उनके भ्रष्टाचार को सबके सामने लाते हैं। सिया ने ध्यान से सुना। वो अर्जुन के जुनून और अपने लोगों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रभावित हुई। उसने भी विक्रांत सिंह के गलत कामों की अफवाहें सुनी थीं। उसने अर्जुन की कहानी में सच्चाई को उजागर करने का मौका देखा। उसने अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। उसने उसकी कहानी अपने अखबार में छापने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन, स्ट्रैटेजी और परसिवरेंस बहुत जरूरी है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं। जैसे ही अर्जुन और सिया ने साथ काम करना शुरू किया, उनकी मुलाकात राघव सारनायक से हुई। राघव एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता थे। अन्याय के खिलाफ लड़ने का उनका एक लंबा इतिहास रहा है। राघव ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उसे रणनीति और दृढ़ता का महत्व समझाया। उन्होंने उसे आगे आने वाली चुनौतियों से आगाह किया। राघव के गाइडेंस से हम रैलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अखबार का यूज करके सिंह के करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्दाफाश कर सकते हैं। नए जोश और राघव और सिया के मार्गदर्शन के साथ अर्जुन ने रैलियां आयोजित की। उसने शहरवासियों को एकजुट किया। उसने विक्रांत सिंह के भ्रष्ट आचरण को उजागर करने के लिए स्थानीय अखबार का इस्तेमाल किया। शहर में हलचल मच गई। लोगों को बदलाव की संभावना पर यकीन होने लगा। हालांकि विक्रांत सिंह चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने खतरा महसूस किया। उसने अर्जुन और उसके समर्थकों को चुप कराने के लिए एक योजना बनाई। विक्रांत सिंह ने सिस्टम को अपने हिकू में करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अर्जुन पर झूठे आरोप लगवाए। उसने उस पर हिंसा भड़काने और शांति भंग करने का आरोप लगाया। अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे डराया धमकाया गया। अर्जुन की गिरफ्तारी से शहर में हड़कंप मच गया। लोग डर गए। वे फिर से खुद को असहाय महसूस करने लगे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम जानते थे कि अर्जुन निर्दोष है। हमने अपनी लड़ाई जारी रखी, अर्जुन के लिए समर्थन जुटाया और विक्रांत सिंह के झूठ का पर्दाफाश किया। सिया का अखबार दबे कुचले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। उसने विक्रांत सिंह के पीड़ितों की कहानियां छापी। उसने उसके झूठ और उसकी हेरफेर का पर्दाफाश किया। राघव ने अपने अनुभव से लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी आवाजें सुनी जाएं। अर्जुन के साहस और सिया और राघव के अटूट समर्थन से प्रेरित होकर शहरवासियों को अपनी आवाज मिली। वे एक साथ आ गए। उन्होंने अर्जुन की रिहाई की मांग की। उन्होंने न्याय की मांग की। उन्होंने अब चुप रहने से इनकार कर दिया। अब हवा का रुख बदलने लगा था। विक्रांत सिंह के भ्रष्टाचार और अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर शहर के बाहर तक फैल गई। राष्ट्रीय मीडिया ने कहानी को उठाया।
सोशल मीडिया अर्जुन के समर्थन में संदेशों से भर गया। देश भर के लोगों ने विक्रांत सिंह के कृत्यों की निंदा की। अधिकारियों पर दबाव बढ़ता गया। वे अब विक्रांत सिंह के खिलाफ सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने विक्रांत सिंह के भ्रष्ट आचरण की जांच शुरू की। अंततः न्याय की जीत हुई। सच सामने आ गया। विक्रांत सिंह के झूठ का जाल उजागर हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके आतंक का राग खत्म हो गया। अर्जुन जेल से रिहा हो गया। हीरो की तरह उसका स्वागत हुआ। शहरवासियों ने उसे अपना रक्षक बताया। अर्जुन की लड़ाई ने एक क्रांति ला दी थी। उसके साहस ने दूसरों को भी खड़े होने के लिए प्रेरित किया था। उसने उन्हें एकता की ताकत दिखाई थी। उसने साबित कर दिया था कि एक आम आदमी भी असाधारण बदलाव ला सकता है। अर्जुन की कहानी उम्मीद की किरण बन गई। उसने इस व्यवस्था को चुनौती दी थी। उसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसने लोगों को सशक्त बनाया था। उसने उन्हें दिखाया था कि वे शक्तिहीन नहीं हैं। उसने उनमें यह विश्वास जगाया था कि वे बदलाव की मांग कर सकते हैं। अर्जुन की जीत लोकतंत्र की जीत थी। यह सच्चाई और न्याय की शक्ति का प्रमाण था। इसने याद दिलाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी बदलाव संभव है। अर्जुन की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।